गुड इवनिंग स्टूडेंट। पहचान गया होगा सब, है ना। और क्लास 12 का हम लोग का पहले जो वीडियो भेजे हैं वो क्या है, इनडिफिनिट था। अभी जो वीडियो जा रहा है वो क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है। क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है। जितना 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो जा रहा है चैप्टर में कलेक्ट किए हैं, उसके बाद आपका क्या जाएगा, सारा इंपॉर्टेंट जाएगा। हर चैप्टर से 2 गो 3 गो जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो में आप बने रहना है लास्ट तक। ज्यादा भाषण नहीं करते हैं, बोलेगा सर वीडियो लंबा बन गया है। और क्वेश्चन में आते हैं, सारा रफ वर्क जो हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, एकदम अच्छा से वीडियो देखिएगा। हर क्वेश्चन हर चैप्टर का वीडियो जाएगा। ठीक है, हर चैप्टर का वीडियो जाएगा, उसको आपको देखना है। जरा ध्यान दीजिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन में याद होगा, डिफिनिट इंटीग्रल है, पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्या लिमिट 2 से पहले स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिया क्वेश्चन। जरा ध्यान दीजिए, इसी पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। हमने बार बार बोला, अगर सही से मेरा वीडियो देखिएगा तो लगेगा कि हम क्लास में बैठे हुए सर का, एकदम और बेहतरीन आपको लगेगा। ठीक है, तो जरा देखिएगा पहला वीडियो में क्या लेट आई बराबर, देखो इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, 2 से देखो 3 है, 1/x इंटू dx है। थोड़ा सा यहाँ थ्योरी में हम लोग कमांड कर लेते हैं कि स्मॉल इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके b, देखो fx इंटू dx होगा, b होगा। नीचे वाला क्या होगा, लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। ऊपर वाला को क्या बोलेगा, अपर लिमिट। पहले इंटीग्रेशन होगा, नीचे वाला को क्या बोलेंगे, जो पहले मुंह से निकलेगा वो लोअर होगा, जो बाद में निकलेगा वो अपर होगा। जैसे a से b, तो लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट क्या है, b है। लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन किया है, स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स हुआ, देखो a से लेके b हो गया। ठीक है, अगर c लगाएगा भी तो c ऑलरेडी कट जाता है। बात समझ में आया। डिफिनिट इंटीग्रेशन में एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। एग्जैक्ट क्या निकलेगा, इन लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस देके क्या होगा, लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये हमेशा थ्योरी इतना याद हो गया कि पहले जो मुंह से निकलेगा वो क्या होगा, लोअर होगा, और जो बाद में निकलेगा वो क्या होगा, अपर। लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद x के स्थान पर पहले b को पुट करते हैं, माइनस दे के बाद में a को पुट करते हैं। यानी पुट करने के बाद स्थान पर रहेगा, पहले अपर होगा, माइनस दे के लोअर होगा। समझ में आया, पहले अपर होगा, माइनस दे के क्या होगा, लोअर। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे यहां से 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod x हो जाएगा। लिमिट यहाँ क्या है, 2 से देखो तो 3 है, 2 से यहाँ कितना है, 3। पहले अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट पुट कीजिए। log 3 माइनस क्या होगा, log 2 होगा। log 3 माइनस log 2, ये भी आपका आंसर क्या होगा, परफेक्टली सही हुआ। ये कहां से आए, सो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होगा। ठीक है, अब log mod x हो गया, पहले x के स्थान पर अपर, उसके बाद लोअर। याद करो आप फॉर्मूला, log a माइनस log b का फॉर्मूला जो हो जाएगा, log लिखो a/b, log क्या होगा, a/b हो जाएगा। अब यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, log यहाँ देखो 3/2। अब ये 3/2 ऑप्शन क्या है, बी है। ऑप्शन क्या है, बी है। स्क्रीनशॉट उधर करते चल जाना है सॉल्यूशन को। ठीक है, अब आगे देखिएगा हम लोग, आगे में क्या है, ये तो डायरेक्ट प्योरली प्रॉपर्टी दिया है। प्रॉपर्टी में ऐसे प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको याद रखना होगा, 7-8 को प्रॉपर्टी जो है। प्रॉपर्टी जब देखो, प्रॉपर्टी जितना भी है होमवर्क यही है, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में जो भी है 7-8 को प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, 1 to 7 तक याद रखना है। कि पहला प्रॉपर्टी a से लेके b fx इंटू dx क्या था, वेरिएबल को चेंज करेंगे तो वैल्यू में परिवर्तन नहीं था। वेरिएबल पहला प्रॉपर्टी है ना, बोलता है कि वेरिएबल को चेंज करेंगे तो वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला देखो, अगर लोअर से अपर करेंगे और अपर से लोअर, तो इंटीग्रल में क्या होगा, माइनस होगा। इंटीग्रल में क्या होगा, माइनस होगा। इस टाइप में दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तो इसी तरह से 6 गो प्रॉपर्टी आपको बताए होंगे। बताने के बाद हम लोग अगला प्रॉपर्टी में आ जाता है कि 2 गो यहाँ फंक्शन कि फंक्शन देखो, फिर इसके पहले क्या था, -a से +a fx इंटू dx, इसमें भी ये 0 होगा। कब, इसमें क्या होगा, लोअर लिमिट -a और अपर लिमिट +a, 0 होगा। कब, प्रॉपर्टी पे 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। कब होगा, जब fx इज क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। अब बोलेगा सर ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, हम पढ़े थे क्लास में, समझ में नहीं आया था, या तो पढ़ाए थे समझ में नहीं आया था। तो अब मेरा वीडियो में देखिए, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के क्या है मेरे प्यारे भाई। ये वाला याद रखना कि fx x के जगह में -fx प्लस में आएगा, ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा।
कौन सा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन लिखेंगे दोस्त? इवन फंक्शन होगा। अगर f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होगा, ये कौन सा होगा? ऑड फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन। तो यहाँ एफ एक्स को हम लोग माने कि ऑड फंक्शन इंटीग्रेशन 0, और अपर इवन फंक्शन में लोअर लिमिट 0 होता है। इवन फंक्शन में लोअर लिमिट 0 हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है, और एफ एक्स इंटू डी एक्स होगा। कब होगा? जब एफ एक्स इज क्या है? इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन में हमेशा ध्यान देना क्या होगा? अंदर का जो फंक्शन को पहले पुट करते हैं, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स को पुट करते हैं, जैसे क्लास में बताए थे। अच्छा, एक आपको एग्जांपल बता दे कि देखिए, एग्जांपल बोल रहा है, पहले देख लीजिए, यहां से एग्जांपल देख लीजिए, फिर क्वेश्चन आगे बताते हैं, है ना। कि जैसे मेरे दोस्त कि देखो एफ एक्स इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर है तो ये ऑलरेडी इवन है। बोलेगा मास्टर नहीं जान रहे तो एक्स की जगह में माइनस एक्स लीजिए, तो एफ की जगह में माइनस एक्स लीजिए, माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, ये प्लस आएगा। ये देखो एफ एक्स आ गया, ये कौन सा फंक्शन है? इवन हो गया। कौन सा फंक्शन है? इवन हो गया। और दूसरा क्या होगा? अगर एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 7 ले लो या 5 ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो हम छोटा वाला ले लें ऑड नंबर। यहाँ सिंपल याद रखना है ना कि एक्स के पावर अगर इवन है वो इवन हो जाएगा। अगर इसका अधिक वीडियो देखना है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाना। अगर मान लो इसका वीडियो मान लो अभी छोटा बन जा रहा है, लंबा बन जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन का वहां प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां सारा आपको एकदम डिटेल से दिया हुआ, एकदम बारीकी ढंग से आराम आराम से दिया हुआ है। तो यहाँ देखो पावर देखो तो ऑड है तो ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। पावर ऑड है तो क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। देखो माइनस एक्स का क्यू करेंगे तो माइनस एक्स क्यू आएगा, और ये माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसी जैसे हम लोग प्रॉपर्टी में चल गए थे क्या। अब अगला प्रॉपर्टी ए से देखो 2a होगा। इसमें एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से क्या होगा कि ये फंक्शन क्या होगा? जब एफ एक्स, इसको हम लोग लगाएंगे एफ ए माइनस देखो 2a माइनस एक्स, तो ये कौन सा फंक्शन? ये इवन फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा? इवन। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन कितना होगा बाबू? सी होगा। तो इसमें याद रखना होगा टोटल ना ये चीज है। अब देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। 1 माइनस क्या है? एक्स। सारा प्रॉपर्टी याद रखना है बाबू, प्रॉपर्टी याद रखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सारा मिल जाएगा इसका डिटेल। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर में क्या है? 0 से 1 है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक। 0 से 1 पहले अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। साइन इनवर्स 1, देखो साइन इनवर्स क्या होगा? 0। 1 साइन कितना डिग्री का मान है बाबू? साइन देखो तो π/2 का मान है। अपने अपने को मारेगा डायरेक्ट π/2, और इसका वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेट कॉस इनवर्स में भी लिख सकता है, समझ में आया। लेकिन कॉस इनवर्स में यहाँ पहले क्या देना होगा? माइनस। क्या देना होगा? माइनस। तो 1 रखे, 190 डिग्री का मान है, π/2 आ गया, साइन 0 का वैल्यू 0। तीसरा का ऑप्शन कितना हो जाएगा? ये बी ए नंबर हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिएगा बाबू क्या होगा आगे देखिएगा क्या। चौथा नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 1 से देखो √3 है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो dx, इतना का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू? tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स। 1 से देखो √3, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, तो यहाँ क्या लिखेंगे? tan इनवर्स √3 होगा, माइनस tan इनवर्स कितना होगा? 1 होगा। ये √3 कितना डिग्री का मान है बाबू? 60 डिग्री, और 60 डिग्री को क्या लिखेंगे बाबू? π/3। ये कितना डिग्री का है बाबू? π/4। यही हो जाएगा मंटू, π/4 हो गया। ये देखो x के जगह में पहले बैठाएं, अब यहां से देखिए अपने अपने को मारेगा, π/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? π/4 होगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 4π माइनस 3π हो गया, बराबर π/12 हो गया। अब देखना कि π/12 कहाँ है? π/12 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। फिर से समझा दे अब यहाँ देखो वैल्यू पुट किया ना एक्स के जगह में, ये कितना 60 डिग्री का वैल्यू है, ये 45 डिग्री का वैल्यू है। अपने अपने को मार दिया। साइन इनवर्स tan इनवर्स tan x बराबर x, साइन इनवर्स sin x बराबर x, कॉस इनवर्स cos x बराबर x, सेक इनवर्स sec x बराबर x। तो यहां से देखने के बाद एलसीएम 12 आएगा, घट गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लिए, आगे देखिएगा। एकदम क्लास के ही जैसा लगेगा आपको, क्लास में तो और मजा आता है जी, एकदम शांति में रहने पे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन का क्या है? सॉल्यूशन देखिए।
आई बराबर इंटीग्रेशन, अब देखो ए से लेके बी होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाय 3 होगा। ठीक, लिमिट देखो ए से लेके देखो बी, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, तो यहाँ क्या होगा देखो बी क्यूब माइनस क्या होगा ए क्यूब बाय देखो 3 होगा। तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब कहाँ पे है, बी क्यूब माइनस ए क्यूब यहाँ पे है, ये वाला तो होगा कहाँ से होगा, पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीरो तो होगा नहीं। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे देखिएगा। और आप लोग यार कमेंट्स नहीं करते हैं, अच्छा अच्छा कमेंट्स कीजिए, है ना, उसमें कोई कोई इसलिए कोई कोई लनर फनर कमेंट्स करता है। अब देखिए छठा नंबर ऑड और इवन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसको क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे, लिमिट सेम और अपोजिट साइन रहेगा, लिमिट सेम और अपोजिट साइन रहेगा, साइन के पावर 9x इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, तो इसको देखो अगर नहीं जान रहा है तो मेरे दोस्त ऐसे लिखिए, एफ एक्स बराबर साइन के पावर कितना है 9x हो गया, x के जगह में क्या पुट कीजिए -x। ठीक, यहाँ पुट कर दो x के जगह चेक करने के लिए, तो यहाँ से देखो अब अभी तुरंत बोला ना प्लेलिस्ट में चल जाना मेरा, वहां सारा मिलेगा, साइन माइनस बराबर माइनस बाहर आ जाएगा, तो देखो f माइनस एक्स बराबर क्या होगा माइनस साइन के पावर 9x हुआ। अब इतना बराबर क्या हो गया fx हो गया। तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। अच्छा ऊपर में लिख दे, तोड़ के लिखे, ठीक है देखो ध्यान से तोड़ के लिख रहे हैं। अरे दोस्त इसको ऑड तोड़ के लिखेंगे ना तो साइन एक्स का होल पावर 9 लिख सकता है इसे। ठीक, अब 9 लिखने के बाद यहाँ पुट कर दो, x के जगह में -x, x के जगह में यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो f माइनस एक्स हो गया, देखो साइन क्या हो जाएगा -x का होल पावर 9 हो गया, f देखो -x, ये क्या होगा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ देखो साइन एक्स हो जाएगा, इसका होल पावर 9, माइनस को 9 बार गुना करेंगे तो ये क्या माइनस आ जाएगा बाहर, 9 हो गया, इतना बराबर क्या लिखेंगे एफ एक्स, क्या लिखेंगे -fx। तो ये fx इज कौन सा फंक्शन है, fx इज देखो ऑड फंक्शन, कौन सा फंक्शन होगा, ऑड हो जाएगा, fx क्या होगा ऑड फंक्शन। और हम लोग जानते हैं तुरंत अभी बताएं ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इधर बता रहे हैं फिर। तो हम लोग देयरफॉर यहां से हम लोग देख लिए, आगे बता रहे हैं कि ऑड फंक्शन का जो हम लोग प्रॉपर्टी ऐसे बताया, लिमिट -a प्लस a एफ एक्स डी एक्स 0 होगा कब, जब एफ एक्स इज क्या है ऑड फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है ऑड, तो इतना का इंटीग्रेशन क्या होगा 0। अब 0 कितना है, ऑप्शन नंबर 6 है। ठीक है, तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा, कैसा लगेगा जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और दोस्त यार में इसको शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को वही बोलेंगे घंटा दबा दीजिएगा, है ना। ओके बाय, गुड नाइट, अभी कुछ काम पड़ गया है, बाकी कल वीडियो जाएगा। ओके।